अखिलेश राज में जंगल राज जैसे हालात हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के नेता रोली मिश्रा मौजूद हैं और पहला सवाल रोली आपसे ही मेरा। सुधींद्र भदौरिया भी हमारे साथ बीएसपी के नेता जुड़ चुके हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, आप लोगों की ओर से एक कहावत बहुत जोर शोर से रोली उठाया गया था, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। 2007 के चुनावों की मैं बात कर रही हूं। उत्तर प्रदेश में अब चल रहा है कि यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां चरम पर है। वजह क्या है? अखिलेश रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। देखिए, जिन घटनाओं का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, मैं बार बार कई आपसे भी कह चुकी हूँ और आपके माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नितांत रूप से आधी दुनिया से संबंधित घटना है। और जिस घटना के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, बलात्कार, दुराचार, दुष्कर्म, उसके बारे में वो पूरी तरीके से एक विकृत मानसिकता का परिणाम है, एक सामाजिक समस्या है। अभी आप दिखा रहे थे कि झालावाड़, जहाँ से आप झालावाड़ पे मत जाइए क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है और उत्तर प्रदेश लंबी फहरिस्त है, एक लंबी फहरिस्त है। और अगर आप ट्रांसफर करने की कोशिश रोली मत कीजिए। और बताइए, अखिलेश यादव ने सत्ता संभाली है तब से लेकर अब तक हर रोज इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और एक रिपोर्ट तो यहां तक कहती है उत्तर प्रदेश में हर रोज 10 बलात्कार के मामले सामने आते हैं। आप देखिए, अगर बलात्कार के स्टैटिस्टिक्स उठाएंगे, देखेंगे तो आपको लगेगा मध्य प्रदेश में भी बहुत ज्यादा है। मैं यहाँ पर कोई बलात्कार की पैरवी, मैं कहती हूँ घृणित अपराध है। एक महिला होने के नाते मैं बार बार इसकी भर्त्सना करती हूँ, बार बार हमारी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है। मुख्यमंत्री इसको लेकर के संवेदनशील है और तो लगातार पत्रकार। देखिए, आपने कि आप तो सुरक्षित है ना? नहीं, आप भाषा है आपके मुख्यमंत्री की। आपने वो सवाल ही नहीं दिखाया। आप मुझे वो सवाल दिखाना चाहेंगी? मैं वो सवाल आपको दिखा दूंगी, मैं आपको ऑफेयर भी सवाल दिखा दूंगी। आप ऑफेयर से रिलेटेड ऑफेयर नहीं, आप सवाल नहीं, आप आंसर, आपने बार बार आंसर दिखाया, आपने सवाल नहीं दिखाया। कानपुर में मुख्यमंत्री जी थे और वहां पर जो पुलिस के जो उन्होंने वो बनाए हैं पुलिस कंट्रोल रूम्स, उन पर बात चल रही थी, तो उस पर उन्होंने कहा कि आप सुरक्षित हैं यहाँ पर जब आप आई हैं। तो इस बात को आपने कैसे दिखा? नेताजी के भाषण को आपने किस परिप्रेक्ष्य में दिखाया? उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में? नेताजी जो बोले वही बात लोगों की भी समझ में आए ना। मुलायम सिंह यादव के बयान की आप पैरवी कैसे कर सकते हैं? मैं पैरवी नहीं कर रही हूँ। नेताजी मैं आपको बता देते हूँ कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, रोज तो होती है गलतियां लड़कों से। और देखिए, महिलाओं को किस तरह से जिंदा जला दिया जाता है। देखिए, जलाने तक का मामला सामने आया है। चलिए हम सुधींद्र भदौरिया जी के पास चलते हैं। बीएसपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सुधींद्र जी, महत्वपूर्ण सवाल ये है, उत्तर प्रदेश में जो अराजकता का माहौल है, आपको लगता है कि क्या यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने का वक्त आ गया है? देखिए, अभी कुछ रोज, 2 ही रोज पहले बदायूं के अंदर 2 लड़कियों, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनको फांसी पर लटका दिया गया और 18 घंटे से ज्यादा वो फांसी पे वहां लटकी रही। पुलिस वहां पे पहुंचने तक का काम नहीं किया है। और इसके साथ साथ आज की ताजा घटनाएं जो सामने आई हैं बरेली और मुजफ्फरनगर में, कहा जाता है कि उसको बलात्कार किया और उसके बाद उसको इस तरह का एसिड दे दिया गया और उसमें जब जांच निकली तो पाया गया कि बलात्कार। इस तरह की अनगिनत, अब उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है, अनगिनत स्तर पर ये घटनाएं घटती की कोई गिनती नहीं की जा सकती है, अनगिनत स्तर पर ये घटनाएं घटती चली जा रही हैं। उसका सबसे बड़ी वजह है एक तो पुलिस की मानसिकता और वहां पे जो राजनीतिक नेतृत्व है इसकी मानसिकता। पुलिस के अफसरों के पास फैजाबाद में एक महिला 40 वर्ष की गई और कहा कि हमारे साथ बलात्कार किया, तो हंस के उससे कहते हैं कि तुम्हारे साथ कौन बलात्कार कर सकता है, तुम्हारी उम्र दराज में कौन तुम्हारे साथ। मतलब जब पुलिस के लोग इस तरह की बातें कहें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां पर कोई भी व्यक्ति एक अच्छे शासन की, एक कानून व्यवस्था की और महिलाओं की सुरक्षा, और ये तब हो रहा है देश में जब निर्भया आंदोलन के बाद इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में चला और वहां के जो सबसे बड़े नेता हैं मुलायम सिंह, वो कहते हैं कि ये नौजवानों को, ये तो छोटी मोटी घटनाएं हैं, बिल्कुल अपने आप में करने वाला बयान नेताजी का भी था। रोली में आती हूं आपके पास।
कि आप तो कम से कम सुरक्षित हैं। बिल्कुल, आपके साथ तो ऐसी घटना नहीं घटने हो रही। दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता भदौरिया साहब जी नजर आ रहे हैं। रोली, मैं आती हूँ आपके पास, और हमारे साथ शोभा ओझा भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन। शोभा, आप तो गई भी थी, बताइए जरा वहां पर हाल बताइए, स्थिति कितनी खराब हो चली है उत्तर प्रदेश की। और रोली जी को ये समझ में अभी नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता अगर सिर पर बिठाती भी है तो 5 साल में उतार भी देती है। शोभा ओझा। बदायूं में जो हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जितने कड़े शब्दों में उसकी निंदा करें कम है। जिस तरह से 2 मासूम बच्चियों के साथ गैंगरेप हुआ और फिर उनका मर्डर हुआ और जिस तरह से उन्हें पेड़ से लटका दिया गया, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नजर नहीं आई वहां। और दुखद सबसे ज्यादा यह है कि 2 पुलिस के कर्मचारी भी उसमें सम्मिलित हैं। ये सबसे दुखद बात है कि जो रक्षक जिन्हें होना चाहिए था वो खुद भक्षक बन गए। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब गांव में गए, चर्चा वहां हुई तो पता लगा कि ये आम तौर पे वहां होता है। वहां और भी बच्चियां हैं जो गायब हैं, वहां और भी छोटे बच्चे हैं जिनकी हत्याएं हुई हैं और FIR तक दर्ज नहीं होती थानों में। और पुलिस मैं समझती हूं कि वर्दी में गुंडे हैं कहें तो भी कम नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह के हालात वहां है, पूरा गांव बहुत ही परेशान और डरा सहमा सा गांव था। आजू बाजू के गांव से भी लोग आए थे, उन्होंने भी अपनी कहानी सुनाई। तो कुल मिला के जंगल राज है। बेहद भयावह स्थिति हो चली है उत्तर प्रदेश में। और उदित जी, सीधा सा सवाल आपसे यह है, चूंकि बाकायदा गृह मंत्रालय की ओर से इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि अगर बदायूं पीड़िता दलित हैं तो SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया है? इसके अलावा सवाल ये भी आपसे मेरा, क्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने का वक्त आ गया है? उदित जी, आवाज मिल पा रही है क्या आपको मेरी? चलिए, ऐसा लग रहा है निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब है और इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा पूरे केस का ट्रायल होना चाहिए। और जो हाँ, आपकी आवाज मिल पा रही है, मैं बोल भी रहा हूँ। जी जी, आप अपनी बात यह कह रहा हूँ कि इस मामले का जो ट्रायल है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा होना चाहिए और दोषियों को फौरन सजा दी जाना चाहिए। तभी जाकर के लोगों को सबक मिलेगा और कानून व्यवस्था कायम होती है भय से और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट से होता है। और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होते नहीं है। जब घटना होती है, वारदात होती है तो उस समय बड़ा हंगामा होता है, वो हल्ला होता है, सरकार भी एक्शन में आती है, पक्ष विपक्ष की आवाज उठती है। लेकिन धीरे धीरे कोर्ट का प्रोसीजर इतना लंबा होता है कि न्याय मिलते मिलते इतनी देरी हो जाती है कि न मिलने के बराबर ही न्याय कहा जा सकता। तो ऐसे मामलों में मैं ये कहूंगा कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट को सेटअप करे और फौरन ट्रायल होना चाहिए और 6 महीने 8 महीने के भीतर उन लोगों को जो बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें उदित जी आपकी ओर से कही गई है। लेकिन रोली मिश्रा, सबसे सीधा सा और सटीक सवाल ये है, SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया? क्या ये माना जाए कि दरअसल न्याय दिलाने के पक्ष में ही यूपी सरकार नहीं है और इसी वजह से हर रोज इस तरह के मामले वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं? चित्रा जी, जो हमारे पैनल में हमारे मित्र बैठे हुए हैं, मित्र बंधु बैठे हैं, राजनीतिक लोग बैठे हैं, हमारी बहन बैठी हैं, उनकी तरफ से 2-3 सवालात आए थे, उनके मैं पहले बारी बारी से एक सेकंड लेकर के जवाब दे दूं। बीएसपी के लीडर ने कहा था कि जब कोई घटना बता रहे थे, किसी घटना का जिक्र कर रहे थे और वहां पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि तुमसे बलात्कार करेगा, फैजाबाद का केस बता रहे हैं। मैं बता दूं, बदायूं के बिसौली में एक चाय वाली लड़की, छोटी सी चाय वाली लड़की थी और उसके साथ बलात्कार की कोशिश की गई। तो जब वहां पर जिक्र किया गया 2003 की घटना, जनवरी 2003 की, मैं आपको बताती हूँ, डीआईजी बंशीलाल ने पूछा था
कि लड़की की शक्ल सूरत ऐसी नहीं है कि उसके साथ बलात्कार किया जाए। उस पर बहन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी और बहन जी हम पीछे नहीं जाते हैं, हम बिल्कुल नहीं जाते 10 दिनों के, इसीलिए मैं बार-बार कहना चाहती हूँ। सुन तो लीजिए, बदायूं में 2 सगी बहनों के साथ बस्ती में रेप का विरोध करने पर जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है। मुलायम सिंह यादव के गढ़ इटावा में रेप, मां को पीट कर नौजवान कर दिया जाता है। मैं शोभा जी मेरी बड़ी बहन है और महिलाओं के लिए पूरी तरह से असफल हो चुकी है। महिलाओं को लेकर के शोभा जी हमेशा चिंतित रही है, वहाँ होकर के आई है, वहाँ हमारी राज्य महिला आयोग की टीम भी सवाल खड़े किए हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पर जाकर के देख करके, और महिलाओं के लिए पूरी तरह से असफल हो चुकी है। महिलाओं को लेकर के शोभा जी हमेशा चिंतित रही है, वहाँ होकर के आई है, वहाँ हमारी राज्य महिला आयोग की टीम भी सवाल खड़े किए हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पर जाकर के देख करके आए हैं। पल पल की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। फास्ट ट्रैक में जो आपने सवाल खड़ा किया तो जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये कह दिया गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई शोभा ओझा तो होकर आई है। बताइए समाजवादी पार्टी का कौन सा बड़ा नेता वहाँ पर गया था? किसी भी उन लोगों का हालचाल जानने के लिए समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता होकर आया है? बताइए आप मुझे। शोभा ओझा, राहुल गांधी, ये सब लोग तो गए भी थे, बहन जी भी होकर आई हैं। आप बताइए, सरकार संवेदनशील है क्या उत्तर प्रदेश चित्रा जी? मैं बार बार कहती हूँ कि इतना संवेदनशील ना मुलायम सिंह गए हैं और ना अखिलेश यादव गए हैं। इतना संवेदनशील मुद्दे पर आप लोग प्लीज राजनीति मत कीजिए। राजनीति पूरी आधी दुनिया का मुद्दा है। बेटियां होती हैं, बेटियां होती हैं, बेटियों को आप मत बांधिए किसी भी पार्टी में, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में। शक्ति सुरक्षा का मामला है और हम उसको लेकर के पूरी तरीके से गंभीर है। बेटियों और हम उसको लेकर के पूरी तरीके से गंभीर है। हमारी जो भी योजनाएं हैं, हमारे घोषणा पत्र में जो योजनाएं हैं, उनमें सभी अधिकतर योजनाएं बेटियों को लेकर के हैं, महिलाओं को लेकर के हैं। जी, हमने हेल्पलाइन शुरू की है, हमने बहुत अपने विस्तार किया है महिला आयोग का। हम बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी ये हाल है, उसके बावजूद भी हर रोज 10 मामले सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। शोभा जी कुछ जोड़ना चाह रही थी। जी, मैं ये जोड़ना चाह रही हूँ कि ये बड़ा ही दुखद है हमारे देश में कि एक और महिला अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और दूसरी ओर चाहे कोई पार्टी हो, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं कहती, कोई पार्टी हो, आप अभी आंकड़े उठा के देखेंगे तो यूपी से ज्यादा बलात्कार आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे केसेस, राजस्थान में मिलेंगे केसेस, यूपी में भी बहुत ज्यादा है, मैं ये नहीं कह रही। पर दुखद ये है कि जब बलात्कार की बात आती, गैंगरेप की बात आती, कोई भी हर सरकार अपने को बचाने में लग जाती है। वो ये क्यों नहीं करती कि हम कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो, हम पुलिस को संवेदनशील बनाए, सरकारें पुलिस को क्यों नहीं कसती कि एक रोक लगे, हम क्यों अपने आप को बचाने में लग जाते कि नहीं हमारी सरकार में ऐसा नहीं हो रहा, हमारी सरकार में वैसा नहीं हो रहा। जी, कुछ समय पहले इंडिया न्यूज ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, महिलाओं की पंचायत, अगर आपको याद हो, आप वहां पर बैठी हुई थी, मैं भी वहां पर थी, और वहां पर हम लोगों ने इस विषय और मुद्दे पर चर्चा की है। पूरा एक सार्वभौमिक मुद्दा है, आप आएंगी, हम लोग आगे आएंगे, सभी पार्टियां आगे आकर इस पर विचार करेंगी, कड़े से कड़े कानून बनाए जाएंगे और उनके इम्प्लीमेंटेशन आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगी सारे राज्यों में, तभी जाकर के कुछ होगा। सारे राज्यों पर मत जाइए, अरे जिस राज्य की जिम्मेदारी जनता ने आपको दी है, कम से कम इसे तो पूरा कीजिए। कानून कड़े बन गए हैं जी, अब जरूरत है राज्य शासनों को उसका अमल करवाने की, अपने राज्य में पुलिस को सख्त करने की, कानून का इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से हो, इस बात की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, यूपीए सरकार ने इतने सख्त। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या संवेदनशील है? सुधींद्र जी से इस बात का हम जवाब ले लेते हैं। सुधींद्र जी, यहाँ पर इस बात का दावा किया जा रहा है कि नेताजी और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर बेहद संवेदनशील हैं और महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जा रही है यूपी में। देखिए, अगर वो संवेदनशील होते तो वो वहां पर जाते, मुलायम सिंह जी जाते, अखिलेश यादव जाते, इस तरह के बयान न देते जिससे जो बलात्कारी लोग हैं उनका मनोबल बढ़ता है, जो अपराध करना चाहते हैं उनका मनोबल बढ़ता है। भदौरिया जी, बयान को एक बार सुन लीजिएगा। वहाँ की घटना बदायूं की खत्म नहीं हुई कि नई घटनाएं नहीं। अरे आप तो हमको पुराने हमेशा रोती रहेंगी। आप ये बताइए, आप जिम्मेदार हैं, इस समय आप सत्ता में हैं, ऐसे तो आपके देश में
तमाम आप राजस्थान का उदाहरण देंगी, मध्य प्रदेश का देंगी, कर्नाटक का देंगी, महाराष्ट्र का देंगी। निर्भया कांड तो दिल्ली में हुआ, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। बिल्कुल उदाहरण तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस समय आपकी मुख्यमंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, क्या मुख्यमंत्री संवेदनशील है? मुख्यमंत्री ने 3 दिन के अंदर जितनी कार्रवाई हो सकती थी, अपने आप को लोहियावादी कहते हैं, उन्होंने आपके मीडिया का लोहियावादी उन्होंने मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को हटाया, तुरंत ही उन पुलिस वालों को बर्खास्त करके और उन पर विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीबीआई कार्रवाई कराने की पेशकश की। उन्होंने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये फैसला जाना चाहिए। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर के सारी स्थिति से अवगत कराया। दूसरों पर दोषारोपण न दें, दूसरों पर दोषारोपण न दें, खुद इस्तीफा कह रही हूँ, बल्कि मैं आपसे करवट निवेदन कर रही हूँ कि राजनीति ना कीजिए प्लीज इन मुद्दों पर। ये मुद्दा महिलाओं की बहुत ज्यादा संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। शोभा ओझा जी को जोड़ी हूँ, उसके बाद मैं उदित राज जी के पास जाऊंगी। शोभा जी मैं कहना चाहूँ, इटावा देखिए, इटावा के अंदर भी हो गया। मैं समझती हूँ कि अगर कोई मुख्यमंत्री क्या करना चाहते हैं मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव समझ में नहीं आता है। मुख्यमंत्री या राज्य शासन संवेदनशील महिला अत्याचार को लेके होता है तो तुरंत ऐसी जब कोई घटनाएं होती है तो मुख्यमंत्री जी को वहां पहुंचना चाहिए, जिससे कि शासन पे एक दबाव पड़ता है, पीड़ितों को लगता है कि उनके साथ कोई खड़ा है, उनकी मदद करने के लिए कोई पहुंचा है, न कि ये हो कि पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ, 5 लाख 2 लाख 1 लाख की राशि की घोषणा हो गई और खत्म हो गया। मुझे गर्व होता है बदायूं के उस गरीब परिवार पर जिसके पिता ने कल परसों जब हमसे कहा कि मैं एक पाई लेने को तैयार नहीं हूं, मेरी बेटी की इज्जत या जान इतनी सस्ती नहीं थी कि मैं उसको 5 लाख में बेच दूं। शोभा जी, उस पर भी राजनीतिकरण हुआ, मैं आपको बता दूं। जब कोई बलात्कार होता है, माननीय बहन का एक स्टेटमेंट आया था, बिल्कुल भी जनरल, लेकिन सच्चाई तो ये है ना, आप बाकी जगहों की बात छोड़ दीजिए। जिन 5 जगहों जनता पार्टी, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, आजमगढ़, हर रोज पिछले 10 दिनों पर अगर हम नजर डालें, हमारी विडंबना ये है कि इस पर भी राजनीतिकरण हुआ। जो हम लोगों ने पैसा देने की पहल की या जो कोई राजनीतिकरण नहीं हुआ है। रोली जी परिवार वालों ने खुद ही 5 लाख रुपए लौटा दिए हैं। माननीय बहन जी को मैंने कल सुना कि परिवार ने सिर्फ ये कहा है कि वो बहुजन समाजवादी पार्टी से पैसा लेगी, बाकी कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से नहीं लेगी। अब इसके पीछे जब आप लोगों के ऊपर भरोसा ही नहीं है, मुआवजे का मरहम लगाने की कोशिश अगर सरकार की ओर से की जाएगी और इंसाफ नहीं मिलेगा तो पीड़ित परिवार क्या करेगा? रोली, एक बार उदित जी बहुत देर से हमारे साथ बने हुए हैं। उदित राज जी, चूंकि बार बार इस तरह की मांग उठ रही है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और वहां पर सरकार को बने रहने का हक नहीं है, क्योंकि लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती हुई चली जा रही है। गृह मंत्रालय ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है कई बातों को लेकर। तो क्या यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने का वक्त आ गया है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है केंद्र की? इनको ये भी बता दीजिए, जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ हमारी सरकार कहा कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, अब तो नहीं करते हैं जी। मोदी जी अभी प्रधानमंत्री बने हैं, हमारी सरकार अभी ही केंद्र में बनी है और ये घटना ताजी है, 3-4 दिन की है और हम इस घटना के ऊपर और तमाम सारी घटनाओं के ऊपर जी हमारी सरकार की नजर है। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि राष्ट्रपति शासन वहां लागू हो सकता है तो उसके बारे में सोचा जाएगा। अभी कोई नीतिगत ऐसा फैसला नहीं लिया गया है, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन सरकार हमारी जो केंद्र में है वो आदरणीय गृह मंत्री ने उन्होंने पत्र भी लिखा है और इस घटना के ऊपर कड़ी नजर है पूरी, और जैसी परिस्थिति बनेगी उसका हम लोग जल्दी खुलासा करेंगे। तो दूसरे दलों जैसा हम लोग इस तरह से नहीं करते, लेकिन निश्चित तौर से एक बात कही जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है और जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो लॉ एंड ऑर्डर खराब ज्यादा ही होता है। पूर्वाग्रह से बाहर निकल के आइए। फिर वही बात, रोली मिश्रा जी, पूर्वाग्रह की तो कोई बात ही नहीं है। बात यह है कि सरकार आखिर सीधा जवाब क्यों नहीं देती है। और शोभा ओझा जी, स्थिति तो यहाँ तक देखी गई है कि पुलिस वालों के पास जब मामला दर्ज कराने के लिए वहां पर पीड़ित परिवार के लोग पहुंचते हैं तो पहले मामले को दबाने की कोशिश की जाती है और जब मीडिया में ये खबर सामने आ जाती है तब जाकर FIR दर्ज की जाती है। स्थिति तो यहाँ तक खराब हो गई है यूपी की।
स्थिति तो इतनी खराब है कि पुलिस खुद ही बताती है कि आपकी लड़की पेड़ से लटकी हुई है, जाके देख लीजिए। जब पिता पहुंचते हैं पुलिस थाने में तो थाने में ये बताया जाता है कि आप 2 घंटे बाद आइए। एफआईआर तो लिखी नहीं जाती है। उसके बाद जब 2 घंटे बाद फिर पिता पहुंचते हैं तो उन्हें पुलिस वाला ही बताता है कि जाइए, पेड़ से लटकी हुई है आपकी बेटी, उतार दीजिए। तो इस कदर खराब है स्थिति। और स्थिति जहां तक फिर मैं कहूंगी कि ये यूपी की अकेले की नहीं है, मध्य प्रदेश में ठीक ऐसा ही हाल है, राजस्थान में ठीक ऐसा ही हाल है, महाराष्ट्र में भी शोभा ओझा जी क्राइम का रेट वहां पर भी बढ़ रहा है। हर एक राज्य की वो स्थिति है, लेकिन महाराष्ट्र क्राइम का ग्राफ सबसे ज्यादा यूपी का है। रोली जी चलते चलते एक आखिरी सवाल रोली मिश्रा आपसे, चूंकि आप एक महिला भी हैं और हर रोज इस तरह के मामले बढ़ते हुए यूपी में चले, प्रदेश के मुखिया नहीं संवेदनशील होंगे तब तक का बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। एक महिला होने के नाते क्या आपको अपनी सरकार पर शर्म आती है कि वो अपनी बहू बेटियों महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है और उन्हें न्याय नहीं दे पा रही है? रोली जी, महिला होने के नाते भी कह लीजिए और पार्टी का जो मेरे ऊपर दायित्व है उसके नाते भी मैं बड़ा गर्व कई बार महसूस करती हूँ कि हमारे घोषणा पत्र का जो अधिकतर भाग है वो महिलाओं और बेटियों के लिए कन्या विद्याधन योजना हमने चलाई, पढ़े बेटियां बड़े बेटियां, लड़कियों को लैपटॉप वितरण हमने किया, हमारी बेटी उसका कल, महिला आयोग का विस्तार हमने किया। अभी जो सामने आया है मामला, कम से कम उसका निपटारा कीजिए और उत्तर प्रदेश की बेटियों को इस बात का भरोसा समाजवादी पार्टी दे कि दोबारा इस तरह की घटना किसी और लड़की के साथ घटित नहीं होगी। छोड़ दीजिए, वक्त की कमी है, इस वजह से आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन 15 मार्च 2012 को अखिलेश सरकार सत्ता में आई थी, उम्मीद बहुत थी यूपी की जनता को कि कुछ अच्छा करेगी कि, लेकिन यहां पर तो हालात लगातार बदतर होते हुए चले जा रहे हैं। यूपी सरकार को नहीं भूलना चाहिए कि जो जनता सिर पर बिठाती है वही उतार भी देती है। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।